दोस्तों, ये घटना तब की है जब मेरी नानी जी की उम्र 15 से 16 की रही होगी। तब वह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक गांव में रहती थी, वही उनका मायका है। उस समय में अक्सर बंजारे और नट अपनी टोलियां बनाकर घुमा करते थे। ये नट और बंजारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और जहाँ ज्यादा आबादी देखते थे वहाँ पर अपना मेला लगाकर करतब दिखाया करते थे और पैसे कमाते थे। ये बंजारे हमेशा अच्छे नहीं होते थे। अक्सर बंजारों और नटों की टोली के रूप में डाकुओं की भी टोली घुमा करती थी, जो दिन में तो मेला लगाते थे मगर रात में लूटपाट किया करते थे। इसलिए अक्सर गांव के जानकार लोग अपने गांव के आसपास इस तरह का नटों का मेला नहीं लगने देते थे। एक बार एक ऐसा ही मेला नानी के गांव से थोड़ी दूर पर लगा हुआ था। वहां गांव के बच्चे अक्सर जाने की जिद किया करते थे मगर कोई उन्हें वहां जाने नहीं देता था। इतना ही नहीं, गांव वालों ने बच्चों का खेतों में जाना और दोपहर को बाहर खेलने से मना कर दिया था। बच्चों को ये बात बहुत खराब लगती थी मगर बड़ों के आगे बच्चों की कहाँ चलती। इसलिए बच्चे न चाहते हुए भी सिर्फ तभी तक घर के बाहर खेलते थे जब तक कोई न कोई बड़ा उनके साथ रहता था। मेरी नानी ये सब रोज देखती थी। ऐसा सिलसिला करीब 1 महीने तक चला जब तक वहाँ वो नटों का मेला लगा हुआ था। नानी को ये बात बहुत अजीब लगती थी कि नरों का टोला हो या डाकुओं का, आखिर बच्चों के ऊपर ये बंदिश क्यों है। खैर, इस बात का जवाब बच्चों को सिर्फ यही मिलता था कि ये नट उन्हें पकड़ ले जाएंगे। करीब 1 महीने तक बच्चों पर बंदिश और बड़ों पर डर का साया रहा। इन सब बंदिशों के बावजूद एक दिन सुबह 10 बजे के करीब गांव में काफी शोर शराबा मचा और पता लगा कि एक पड़ोस का एक छोटा बच्चा करीब 10 साल का एक लड़का घर से बाहर आया था और गायब हो गया। पूरे गांव में उसे ढूंढा गया मगर कहीं उसका पता नहीं चला। आखिरकार गांव के हर घर से सरे बड़े मर्द जोर शोर से उस लड़के की तलाश में लग गए। उन्हें शायद आने वाले खतरे का पता था, इसलिए पहले गांव और खेत का चप्पा चप्पा छान मारा उन लोगों ने। जब उस लड़के की गांव में गैरमौजूदगी निश्चित हो गई, फिर वहां के सारे मर्द एकत्र हुए और बिना किसी देर के अपने अपने हाशिए, कुल्हाड़ी, कुदाल वगैरह लेकर चल पड़े उस नटों की टोली की तरफ। उस बच्चे के घर पर रोना पिटना मचा हुआ था। आसपास के सब लोग अपनी अपनी शंकाएं जताते और बच्चे को बार बार ढूंढते मगर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जब मर्दों की टोली उन बंजारों के मेले के पास पहुँचे तो चौंक गए। वहाँ अब सब खाली था, सिर्फ चूल्हों की राख और तंबू गाड़ने के निशान मौजूद थे। अब सबका शक यकीन में बदल चुका था। बच्चे को कोई और नहीं, वो नट ही चुरा के ले गए हैं। अब गांव के सारे लोग वही रणनीति बनाने लगे कि आगे क्या किया जाए। सबने अलग अलग दिशा में जाने का फैसला किया। क्योंकि तब यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी, इसलिए उन बंजारों का बहुत दूर निकलना असंभव था। लेकिन उसने लड़ने का सामर्थ्य भी सब नहीं रखते थे, क्योंकि ये अच्छे लड़ाके भी हुआ करते थे। इसलिए रणनीति बनाना जरूरी था। फिर सबने तय किया कि हर रास्ते, हर दिशा की तरफ कुछ लोग जाएंगे और पता चलते ही सब एकत्र होकर वहां जाकर उस बच्चे की तलाश करेंगे और वो लोग न मिले तो दोपहर 3 बजे से पहले सब अपने गांव में एकत्र हो जाएंगे। सब लोगों ने एक अलग अलग दिशा पकड़ी और अपनी अपनी राह चल पड़े। 5 से 5 लोगों का समूह अपनी अपनी राह पर अग्रसर था। पश्चिम की तरफ जाने वाले समूह के आखिर उनके निशान और फिर वो टोला मिल गया। उन सबके पास वापस जाकर बाकी लोगों को बुलाने का वक्त नहीं था, इसलिए वो किसी मौके के तलाश करने लगे और उनके झुंड में उस बच्चे को तलाशने लगे। लेकिन वहां उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला।